नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवा। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल प्रकृति अपने चरम में रहती है क्योंकि नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसमें प्रकृति अपना खुद स्वयं निखार करती है। इधर देख सकते हैं इस प्रकार से मम्मी भी यहाँ पे आज पूरी साफ सफाई कर रही है। फूलदेई का त्यौहार भी चल रहा है हमारा और अभी यहाँ पे हो रही है गोबर से लिपाई। ये देख सकते हैं, साथ में ये जंगल देख सकते हैं, पूरा बांज का जंगल और बांज के जंगलों में भी नए पत्ते आ रहे हैं। और अभी हमें पूजा करके आ रही है और ये तिलक बनाया गया है। तो जैसे ही हम नववर्ष में प्रवेश करते हैं तो ये देख सकते हैं प्रकृति भी नई शुरुआत करती है। यहाँ पे देखिए छोटी, यहाँ पे हमारा हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड है। इस ये जो मेड़ होती है ना, उस मेड़ में देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर बटन फ्लावर, इसे हम लोग बोलते हैं बटन वाले फूल। मटर के फूल बहुत सुंदर होते हैं। ये देखिए, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये वाला देखिए कितना प्यारा लगता है। ये मटर है जिसमें देखिए कुछ कुछ फलियाँ तैयार हैं और कुछ कुछ डिंकी लगी है और उधर कमलेश भी लगा है सुधाई करने में। ये देख सकते हैं, ये मटर है हमारे पहाड़ों की 100% ऑर्गेनिक मटर। आज देखिए पिंकी और कमलेश दोनों ऑलरेडी यहाँ पे जो है हमारा बोरा भर गया था। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से हमारा हिंदू नववर्ष और साथ ही साथ में चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र के साथ ही हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत नव संवत्सर 2082 में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे पहाड़ों में एक बहुत सुंदर सी परंपरा है कि जो हिंदी नववर्ष होता है इसको मुख्य रूप से मनाया जाता है और साथ ही साथ में इस पूरे महीने भर में फूलदेई का पर्व मनाया जाता है। तो चैत्र के महीने में फूलदेई का पर्व होता है। इसी नववर्ष के आगमन के लिए और आगमन की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। और इसके त्यौहार के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि देव जो होते हैं इस नववर्ष के माध्यम से हर घर में प्रवेश करते हैं। तो उनके स्वागत के लिए पुष्प चढ़ाए जाते हैं हर दहलीज में। और यही नववर्ष जो है, इसी नववर्ष के प्रारंभ के साथ ही साथ प्रकृति भी अपनी नई शुरुआत करती है। तो जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में विंटर में पतझड़ हो जाता है तो उसके बाद पेड़ सूखे लगते हैं। तो अब जब नववर्ष प्रारंभ होता है तो इसमें पूरी हरियाली छाने लगती है। हर पेड़ में नए नए पत्ते आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। फूल के बाद नए नए जो दाने होते हैं फलों में, वो फल वाले दाने लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पुलम है, आड़ू है और खुमानी है, सेव है, इन सब में फ्लावरिंग हो जाती है और कुछ में दाने लगने स्टार्ट हो जाते हैं छोटे छोटे। तो एक नई शुरुआत कह सकते हैं। और जो प्रकृति की नई शुरुआत होती है उसी के साथ साथ हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो प्रकृति की शुरुआत के साथ साथ नववर्ष का हम लोग इसमें प्रवेश करते हैं। तो बहुत प्राचीन परंपरा, क्योंकि हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है सबसे। तो उसमें जो मान्यता है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, प्रकृति के साथ संबंधित है। तो जैसे जैसे प्रकृति में बदलाव आते हैं वैसे वैसे हमारे त्यौहार भी आते हैं। तो जो चैत्र नवरात्रि आती है, इसमें नवरात्रि में कई लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं, नवरात्रि व्रत रखते हैं। हमारे गांव के मंदिरों में जा करके कठिन तपस्या वहाँ पे करते हैं 9 दिन की। और साथ ही साथ में कई लोग वैसे फास्टिंग करते हैं और बहुत सारे उत्सव होते हैं, भागवत कथाएँ होती हैं। तो बहुत आनंदमय माहौल ही रहता है जब हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। तो इसी के साथ ही साथ में आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारी प्रकृति में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं और कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं और नववर्ष में हम लोग किस तरह से तैयारी करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बने रहेगा साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो शुरू करते हैं ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है और हल्के हल्के बादल। आजकल प्रकृति अपने चरम में रहती है क्योंकि प्रकृति जो फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी में आजकल जो है फूल आने लगते हैं और हरियाली छाने लगती है। देखिए पूरे बाँस से लेकर के बुरांस, खरसू, हर पेड़ में, साथ ही साथ में जो हमारे फलदायक पेड़ होते हैं उनमें भी नई शुरुआत हो जाती है, नए फूल, नए पत्ते आते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग, बने रहिएगा हमारे साथ में। तो बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ आज से नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसमें प्रकृति अपना खुद स्वयं निखार करती है, श्रृंगार करती है। प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल चारों तरफ आप देख सकते हैं और जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, घास है, सभी में नए पत्ते आते हैं, नई शुरुआत होती है। तो प्रकृति का एक नियम है कि इस मौसम में हर प्रकार के जो फल फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें नए नए फूल, सुगंधित पुष्प आते हैं और उन्हीं के माध्यम से प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। और यही जो श्रृंगार होता है, इसी के माध्यम से
हम लोगों का जो नव वर्ष होता है उसका स्वागत किया जाता है। तो ये हिंदी नव वर्ष जब शुरुआत होती है उस समय बहुत सारे चारों तरफ पुष्प ही पुष्प रहते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी होती है और प्रकृति भी अपने नए दिन में प्रवेश करती है। तो ये बहुत सुंदर सा एक कह सकते हैं यहाँ पे संयोग है, जिस संयोग के माध्यम से हमारा हिंदू नववर्ष भी आता है और साथ ही साथ प्रकृति भी अपनी नई शुरुआत करती है। तो चारों तरफ सुगंधित पुष्प और साथ ही साथ में आज हमारे त्योहार और नए वर्ष में हम लोग भी प्रवेश कर रहे हैं। तो आज से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहे हैं और साथ ही साथ में हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज हो जाती है। चैत्र जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं इसी दिन से हमारा हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2082 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो आज सभी घरों में, पहाड़ों में एक परंपरा ऐसी है कि साफ़ सफाई की जाती है पूरे घरों को। इधर देख सकते हैं इस प्रकार से मम्मी भी यहाँ पे आज पूरी साफ़ सफाई कर रही है। और दहलीजों में फूल चढ़ाने की जो परंपरा है, फूलदेई का त्यौहार भी चल रहा है हमारा। और अभी जब बैसाख प्रारंभ होगा, वैसाखी महीना जैसे प्रारंभ होता है उस दिन बैसाखी त्यौहार होगा। उस दिन विशेष रूप से मुख्य फूलदेई पर्व हमारा मनाया जाता है, जिसमें सारे जो अभी महीने भर फूल चढ़ते हैं उस दिन उसको समापन किया जाता है, विराम दिया जाता है और नौले में सारे फूलों को चढ़ाया जाता है। तो आज यहाँ पे हो रही है गोबर से लिपाई। ये देख सकते हैं गोबर और मिट्टी मिक्स करके हम लोग फर्श में इस तरह से लिपाई करते हैं। तो गोबर से पूरे घरों को शुद्ध किया जाता है। ये देखिए इसमें मम्मी लेके आई है गोबर और पानी मिला करके उसको अकॉर्डिंगली जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से पूरे कमरों में, जितने कमरे हैं हमारे सारे जो हैं पुराने घर में जो है इसी तरह के मिट्टी की पाल है, तो उसमें इस प्रकार से देखिए लिपाई की जा रही है। तो आज पहाड़ों में हर घर में इस प्रकार से लिपाई की जाती है, पूजन किया जाता है और नए साल का जो समारोह है, नए साल का सेलिब्रेशन किया जाता है। तो हिंदू नववर्ष आज से प्रारंभ होता है। हम लोग आज से नव वर्ष में नव संवत्सर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से सारे घरों को शुद्ध किया जाता है। ये देख सकते हैं। नवरात्रि प्रारंभ से आज है। तो आज से पहाड़ों में एक और चीज़ रहती है कि नवरात्रि भी प्रारंभ होगी। तो ये जो नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्र नए साल में भी प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ में काफ़ी शुभ माना जाता है इन नवरात्रों को। तो इसमें मंदिरों में पूजन शुरू हो जाते हैं और लोग नौरत बैठते हैं। पहाड़ों में नौरत बैठने की, नवरात्रि बैठने की परंपरा, तो बहुत कठिन तपस्या होती है। नवरात्रि में जो विशेष साधक बैठते हैं तो 9 दिन तक मंदिर में, जो गाँव का सामुदायिक मंदिर होता है वहाँ पर बैठते हैं और विशेष पूजन करते हैं। तो बहुत कठिन तपस्या का भी इसमें रहता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, क्षमता अनुसार सारे लोग इन कार्यकलापों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहीं पे हमारे होम स्टे के बिल्कुल बराबर से ये खुमानी का पेड़ है, जिसमें छोटे छोटे दाने खुमानी के लगने प्रारंभ हो गए हैं और खुमानी में कुछ जगह फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग मौसम में इसका फुलवाई होती है। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर और बेहतरीन नज़ारा है। तो बसंत ऋतु आते ही और आज चैत्र नवरात्रि, तो आज का तो नज़ारा ही कुछ और होता है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। नीचे हमारा बगीचा है, जिसमें देखते हैं नाशपाती में कुछ फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ जगह नाशपाती में फूल आ रहे हैं, कुछ जगह पत्ते आ चुके हैं, बाकी सेब में फ्लावरिंग हो रही है। तो ये मौसम ऐसा ना, चारों तरफ सुगंधित पुष्प रहते हैं और बहुत ही सुंदर और बेहतरीन नज़ारे पहाड़ों में आजकल देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ में ये जंगल देख सकते हैं, पूरा बांज का जंगल, और बांज के जंगलों में भी नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ जिसे बोलते हैं। पुराने पत्ते गिर के नए पत्ते गिरते हैं और हम लोग तो पुराने पत्तों को भी इकट्ठा करते हैं कि उससे हमारी गोबर की खाद बनती है। ये देख सकते हैं। तो इस समय इनका भी रंग बिल्कुल बदला हुआ है, ये देख सकते हैं। नहीं तो ये आमतौर पे हरा रहता है। अभी देख सकते हैं इसमें नए पत्ते आ रहे हैं, तो कुछ सफ़ेदी इसमें दिख रही है, कुछ भूरापन दिख रहा है। और कितना सुंदर दृश्य है। प्रकृति में चारों तरफ फूल ही फूल और साथ ही साथ में बांज के भी फूल होते हैं। तो देखिए सुबह सुबह का समय है और पूजन हो चुका है, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और अभी हम ये पूजा करके आ रही है और ये तिलक बनाया गया है। तो आज से नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। कई लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं और कई लोग जो है इसमें विशेष अनुष्ठान करते हैं और कथाएं होती हैं और साथ ही साथ में नौरत बैठते हैं। तो इस प्रकार से तिलक लगाया जा रहा है। तो ये बहुत शुभ होता है हमारा
एक पर्व के समान इसको माना जाता है, क्योंकि आज से नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तिलक लगाते हैं। और साथ ही साथ में इस संवत्सर का नाम है सिद्धार्थ संवत्सर, और इससे पहले जो पिछला संवत्सर था उसका नाम था कालयुक्त संवत्सर, उससे पहले राक्षस, पिंगल, इस तरह से हर संवत्सर का एक एक विशेष नाम होता है। तो सभी को यहाँ पे तिलक लगाया जाता है। इस प्रकार से सभी को तिलक लगाया जाता है, सारे सदस्यों को। पिंकी भी है यहाँ पे, तो पिंकी को भी तिलक लगाया जा रहा है। तो आज का दिन विशेष रहता है, नए साल में प्रवेश करते हैं, तो इसकी खुशी में तिलक बनाया गया है। और नवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है, तो इस प्रकार से तिलक लगाया जाता है। देखिए, तो देखिए हम भी तिलक लगा लेते हैं। और आज का तिलक विशेष होता है क्योंकि आज से नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हमारी पावन पवित्र चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। और कुछ ही दिनों में रामनवमी आएगी। नवमी के दिन जो कि विशेष उत्सव है, जिस दिन भगवान राम जी का प्राकट्य था पहला। तो इस प्रकार से हमारा नव वर्ष का सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए तिलक लगा करके। और बाकी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पूरी प्रकृति जो है ना बिल्कुल अपने निखार पर होती है, क्योंकि जैसे ही हम लोग नव वर्ष में प्रवेश करते हैं वैसे ही प्रकृति का हर चीज़ नव वर्ष में नए समय में प्रवेश करता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बने रहेगा साथ में। तो जैसे ही हम नववर्ष में प्रवेश करते हैं तो ये देख सकते हैं प्रकृति भी नई शुरुआत करती है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे दाने ये प्लम के लग रहे हैं, आलू बुखारा से बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो छोटे छोटे दाने इसमें लगने प्रारंभ हो चुके हैं। और यहीं से आगे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। इधर देखिए कुछ सरसों लगी हुई है, ये देख सकते हैं सरसों में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो ये प्रकृति जो है ना अपनी नई शुरुआत करती है हमारे हिंदी नववर्ष के साथ में। तो ये देखिए कितना सुंदर सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और सारे इसमें दाने लगने स्टार्ट हो गए हैं। और ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको, सेबों में फ्लोरिंग भी शुरू हो गई है। तो एक आड़ू का पौधा है, तो आड़ू के पेड़ में भी देखिए यहाँ पे छोटे छोटे दाने आड़ू के लगने स्टार्ट हो चुके हैं। और धीरे धीरे ये बड़े होंगे, उसके बाद फिर ये पक जाएंगे तो खाने लायक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी भी शुरुआत हो रही है। देखिए छोटे छोटे दाने आड़ू में दिखने लगे हैं। तो यहाँ पे हमारा हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड है। इस समय देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है सेव में। सेव में सबसे लेट फ्लावरिंग होती है, और यहाँ पे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। देखिए छोटे छोटे पेड़ों में ये छोटी छोटी इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो सबसे सुंदर फ्लावरिंग सेव की लगती है। और इसमें देखिए कितने पिंक पिंक से इसमें ये छोटी छोटी से इसमें कोपले बनती है। और इसके बाद फिर ये फूल के रूप में तब्दील हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए तो बहुत सुंदर सुंदर पिंक से ये जब कोपले बनती है, उसके बाद फिर इसमें नए नए फूल खिलते हैं। ये पूरे सेव का यहाँ पे बगीचा है, जिसमें हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड बना हुआ है, मतलब सघन सेव की बागवानी इसमें हुई है। तो ये हाई डेंसिटी हाइब्रिड एप्पल है, जो कि हिमाचल का डेवलप किया हुआ है। वैसे तो विदेशी नस्ल है, ये विदेशों में डेवलप करके यहाँ पे भारत में पहुँची है। और भारत में जब ये हिमाचल पहुँची, जम्मू कश्मीर पहुँची, उसके बाद अब उत्तराखंड में पहुँची है। तो इसकी फ्लावरिंग हो रही देखिए। तो इस प्रकार से आजकल बसंत ऋतु की जो शुरुआत होती है, उसके पश्चात हमारा चैत्र नवरात्र प्रारंभ होते हैं और हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये सेवों में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पूरे इस लाइन में पेड़ लगे हैं। ये 3-3 फीट की डिस्टेंस में पेड़ लगाए जाते हैं, और रेडियस कह सकते हैं 3 फीट का, 3 फीट चौड़ाई में भी, 3 फीट लंबाई में भी। तो इस प्रकार से हाई डेंसिटी एप्पल का ये ऑर्चर्ड बनता है। तो हमारे पिछले साल काफ़ी सारे पेड़ ख़राब हो गए थे, मतलब 50% पेड़ ख़राब हो गए थे। तो नर्सरी से ही हमें पेड़ ख़राब मिले। तो इधर की रो जो है ना, इधर की रो लगभग ऑलमोस्ट ख़राब है 90%, और ये वाली रो थोड़ा सेफ है, क्योंकि अलग अलग लॉट में ये पेड़ आए थे। तो एक लॉट जो पहला आया था वो सक्सेसफुल, और सेकेंड लॉट जो है पूरी तरह से ख़राब हो गया। तो इधर की लॉट में राइट साइड में जो लाइन है ये पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। तो इधर देखिए ये सेव का बगीचा है, जिसमें अभी ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। तो पिछली बार तो इसमें दाने लगे ही नहीं थे, मतलब 1-2 सैंपल के लिए लगे, लेकिन इस बार जिसमें अभी तो दिखने को बहुत सारे दिख रहे हैं, बट कितने टिकेंगे कुछ नहीं कह सकते। तो जब टिकेगा होगा उसके बाद ये चीज़ पता चल पाएंगी कि कितना इसमें सक्सेसफुल है। ये देखिए पूरा आगे तक ये है, और इसके साथ ही साथ ऊपर देखिए ये वाला पूरा स्टेप है, इसके ऊपर वाला स्टेप है, और यहाँ पे ये इधर से पूरा यहाँ तक ये सारे इन 2-3 खेतों में ऑर्चर्ड बना हुआ है।
तो आज चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो ऐसे में हमारी थोड़ा सा कुछ मटर तैयार हो रही है। तो आज हम उसकी भी शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब ऐसा कोई अवसर आता है उसी में इनकी शुरुआत की जाती है। तो मैं चल रहा हूँ यहाँ से, और कैलाश, कमलेश और पिंकी ऑलरेडी जा चुके हैं, तो मैं भी चल रहा हूँ, आपको भी ले चलता हूँ अपने खेतों की तरफ। तो यहाँ देखिए रास्ते में बिल्कुल बराबर से, बिल्कुल रास्ते की जो मेड़ होती है ना, उस मेड़ में देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर बटन फ्लावर, इसे लोग बोलते हैं बटन वाले फूल, कितने सुंदर सुंदर खिले हुए हैं। तो आजकल चारों तरफ आपको हर घास भी देखिए ना, फूल बिखराते हुए, फूल की महक के साथ उसका भी शुरुआत होती है। तो घासों में भी इतने सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं, देखिए कितना सुंदर दृश्य होता है, और मधुमक्खियाँ इनमें मंडराती रहती है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो इधर ये हमारा ट्रेडिशनल एप्पल है, जो पारंपरिक सेब के पेड़ होते हैं, देख सकते हैं ये, इनमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और अभी जो है देखिए गेहूं भी तैयार होने को है। तो बैसाखी जो त्यौहार आएगा अभी 10 दिन बाद, मतलब 10 तारीख को शायद ये त्यौहार पड़ रहा है, तो तब तक देखिए गेहूं भी ऑलमोस्ट तैयार होता है। तो उस बैसाखी में ये गेहूं चढ़ाने की परंपरा होती है, क्योंकि इसमें बालियाँ लग चुकी हैं। और तब तक ये देखिए ये फूल भी दिख रहे हैं। इस सेब का, ट्रेडिशनल सेब का पेड़ है जिसमें ये फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने खेतों में, ये तालतर वाले खेत, और यहाँ पे देखिए मटर जो है ना ऑलमोस्ट तैयार होने की कगार पे है। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत पानी की होती है, पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन ये पहली मटर लगी हुई थी। तो देखिए कुछ कुछ मटर तैयार होने पे है, आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये पूरा खेत है जहाँ पे मटर लगी हुई है। तो यहाँ देखिए मटर में भी इस तरह के फूल लगते हैं। मटर के फूल में बहुत सुंदर होते हैं, ये देखिए दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये वाला देखिए कितना प्यारा लगता है मटर का फूल, और साथ ही साथ में मटर की फलियाँ, ये देखिए ये कोमल कोमल फलियाँ हैं। हम तो जब छोटे थे इनको ऐसे ही खा जाते थे। बाकी यहाँ पे ये तैयार हो रही हैं, देखिए तो इनको इस तरह से कटिंग की जा रही है। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा तैयार नहीं हुई है, बट ये पहली तोड़ाई है यहाँ पे मटर की। तो हमारे खेतों की, पहाड़ों की ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक मटर, ये देख सकते पिंकी लगी हुई है तुड़ाई करने में। तो इनको हम लोग नीचे से कट कर लेते हैं, जो इनकी डंडी होती है, यहाँ देखिए इस प्रकार से डंडी से ही कट कर लेते हैं, ताकि ये इसमें सूख ना आए। अगर डंडी इसके हम लोग बिल्कुल ऊपर से, जैसे ये है ना, ये दिखाता हूँ, जैसे ये है, अगर इसको यहीं पर से तोड़ लेंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा। तो इसलिए इसकी डंडी के साथ इसको पीछे से तोड़ते हैं यहाँ से, ताकि इसमें सूख ना आए एकदम से। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम लोग तुड़ाई कर रहे हैं। इस खेत में कुछ सेक्शन है जहाँ पे अभी मटर तैयार है, और बाकी जो है उसमें टाइम लगेगा तैयार होने में। तो पहली तुड़ाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये मटर है जिसमें देखिए कुछ कुछ फलियाँ तैयार हैं, और कुछ कुछ जो हैं अभी बिल्कुल हल्की हैं, मतलब अभी कोमल है, तो इनको तैयार होने में टाइम लगेगा। नीचे इसमें कुछ तैयार भी हैं, तो नीचे नीचे वाली जो होती हैं मैच्योर हो जाती हैं, उनको पहले तोड़ लेते हैं, और फिर जो ऊपर वाली होती हैं उनको बाद में तोड़ा जाता है। इधर पिंकी लगी है और उधर कमलेश भी लगा है तुड़ाई करने में। तो इस प्रकार से मटर को हम लोग तोड़ रहे हैं। और ये कोई भी इस तरह का कार्य करते हैं, जो भी फसल होती है उसकी शुरुआत भी ऐसे जो त्यौहार आते हैं उसी से की जाती है। तो आज चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, साथ ही साथ में जो हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो उसकी कारण यहाँ पे ये पहली तुड़ाई की जा रही है। तो हर चीज़ को पहाड़ों में एक उत्सव के रूप में मानते हैं, मतलब फसल बोना वो भी उत्सव होता है, और उसकी तुड़ाई भी उत्सव होता है। देखिए इस प्रकार से तुड़ाई हो रही है। ये देख सकते हैं, ये मटर है हमारे पहाड़ों की 100% ऑर्गेनिक मटर, ये देखिए। तो और बहुत सुंदर होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, लाजवाब। क्रेट में इसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और बाकी फिर इसको जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा फिर लेके चलेंगे इसको घर के लिए। तो ये हमारे पहाड़ों की ऑर्गेनिक मटर, जिसकी पहली तुड़ाई आज हम कर रहे हैं प्रथम नवरात्रि और प्रथम हिंदू नव संवत्सर नववर्ष के दिन से। ये देख सकते हैं। तो इधर भी कुछ कुछ तैयार है, इसको भी इधर से तोड़ लेते हैं।
तो फाइनली हम लोग तोड़ चुके हैं मटर, जितनी तैयार थी ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो प्रथम तुड़ाई आज हमने की इसकी, और यहाँ से देखिए पिंकी और कमलेश दोनों ऑलरेडी यहाँ पे जो है, हमारा बोरा भर गया था उसको कमलेश लेके जा रहा है, पिंकी इस करेट मिल जा रही है, और एक टोकरी मेरे पास भी है। तो मटर को तोड़ के हम लोग वापस लेके जा रहे हैं घर। और देखिए आज स्पेशल मेहमान आए हैं, संजय जी और कियानू, और ठीक है, और कियान बस बस इधर देख, हेलो बोल, राधे राधे, राधे राधे, अरे ए राधे राधे बोलो, जल्दी बोलो। शर्मा रहा है गंदा बच्चा। तो फाइनली ये मटर यहाँ पे घर पे आ चुके हैं, और घर पे इसको हम लोग अभी पैक कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें बोरों में इसको पैक किया जाता है, और फिर इसको मार्केट भेज दिया जाएगा। और अभी जो है स्टार्ट है, तो इसको लोकल मार्केट में ही सप्लाई करते हैं। अदरवाइज जब पूरा मटर रेडी हो जाती है, तो उसके बाद जब ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो इसको फिर हल्द्वानी मंडी में भेजा जाता है। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इस प्रकार से इसको पैक किया जा रहा है पूरा कॉम्पैक्ट करके, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोड इस कट्टे में आ जाएगा। ये देखिए, तो फाइनली शाम हो चुकी है, और आज का दिन हमारा बहुत शानदार रहा, क्योंकि साल का प्रथम दिवस है। तो इसको बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और साथ ही साथ में हमारी जो मटर तैयार हुई थी वो भी आज हमने तोड़ी, और बहुत सुंदर तरीके से पहाड़ों में इसको दिन को मनाते हैं। हालांकि उस तरह से नहीं मनाया जाता जैसे कि इंग्लिश न्यू ईयर मनाया जाता है। उस दिन सभी लोग छुट्टी में रहते हैं और अपना सेलिब्रेशन करते हैं, खाना पीना ये सब। लेकिन पहाड़ों में जो है परंपरा ऐसी रही है कि हर चीज़, नई चीज़ की शुरुआत जो होती है वो आज के दिन से करते हैं, और इस दिन को बहुत शुभ मानते हैं। इसलिए इस दिन को अपने लिए फ्री रखते हैं। इसमें कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं रखते हैं कि भाई जिसमें इंसान खुद को व्यस्त रखे। इसमें पूरे घर की साफ सफाई होती है, और बहुत सुंदर तरीके से पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजन होते हैं, और घरों में कुछ पकवान भी बनते हैं, और वो पकवान सभी को बांटे भी जाते हैं। और साथ ही साथ में विशेष पूजन होते हैं, क्योंकि नवरात्रि का समय है, तो नवरात्रि में लोग व्रत भी रखते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से इस न्यू ईयर को, हमारे जो हिंदी नववर्ष है, इसको मनाते हैं, और बहुत सुंदर परंपरा, इसको बरकरार भी रखना चाहिए। तो हमारा प्रयास है कि इसको आगे भी हम बरकरार रखेंगे। तो मैंने एक प्रयास किया आपको ये सब दिखाने का। तो मैं कहता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।